इधर जहाज के अंदर श्रीपाल जी तो यहाँ मौज में सुख में शांति में पहुंच गए थे, लेकिन जहाज के अंदर जो है समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये हो गई कि वो धवल सेठ ने श्रीपाल जी को तो जो है नीचे गिरा दिया समुद्र के अंदर, और उसके थोड़ी देर के बाद में थोड़ा जहाज आगे निकल गया, जहाँ से गिराया वहाँ से आगे निकल गया। उसके बाद में सेठ ने जो है धवल सेठ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ कंवर साहब, श्रीपाल जी जो है वो गिर गए, श्रीपाल जी समुद्र में गिर गए। अपनी सावधानी बताए कैसे लोग इकट्ठे हो गए, सारे जहाज के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ पता नहीं। वो मचान के ऊपर देखने के लिए चढ़े थे, वो मचान रस्सी टूट गई और वो क्या हो गए, रस्सी टूटी नहीं थी, रस्सी को तो काटा गया था, लेकिन जो है वहाँ पे ये प्रचार किया गया कि रस्सी टूट गई, जिससे जो है मचान टूट करके नीचे गिरा और समुद्र में जो है श्रीपाल जी नीचे गिर गए। हाय जीवनधन आप प्रभु कहाँ चले गए, एक बार आकर के दर्शन दे दो, आप जो है ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, आपके बिना हमको जो है कौन सुख शांति से कहाँ ठिकाने पर कहाँ कौन पहुँचाएगा, आपके बिना ये पूरा हमारा जीवन ही क्या हो गया, सुना सुना हो गया। यानी धवल सेठ इस तरह से विलाप कर रहा है कि बस दिखावटी है, हृदय से नहीं है, दिखावटी है। कई लोग जो है रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो असल में रोते नहीं है, जबरदस्ती आंसू थोड़ी आते हैं, वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं। नहीं तो कोई नकली आंसू बनाए जाते हैं, क्या गिला रुमाल रखते हैं, आँख में फेरते रहते हैं, जैसे ओ कितना आंसू आ रहे हैं, रुमाल गिल्ला हो गया, कितने रोए, रुमाल गिल्ला हो गया। और पहले जमाने में क्या है, जब बहू बेटिया जो है ना वो रोटी थी ना ससुराल के अंदर, जब वो कोई गुजर जाता था तो इतना रोते वो पर्दा रहता था, घूंघट रहता था, उसमें जो है नजर नहीं आता था, वो करती थी, वो क्या रुमाल जो है वो गिला पानी का रहता था, वो यहाँ पे दबाते थे तो वो टपकता था, पानी टपकता था। पहले तो सासरे जाते हैं खूब रोते हैं, बैठे हुए हंसता जा, रोना क्यों, रोएगा वो सामने वाला जो ब्याह करने लेके जाने है ना वो रोएला इसलिए ये पहले जमाने कहते थे कि एक बार वो शादी हो रही थी, विदाई हो रही थी, लड़की रो रही थी, लड़का हंस रहा था, तो जो है पूछा किसी ने किसी बड़े आदमी को कि ये क्या हो रहा है, लड़की तो रो रही है, लड़का क्या हो रहा है, बोले हंसने दो, अभी आज इसका हंसने का टाइम है, फिर जिंदगी भर रोने का ही ये हंसेगी और वो रोएगा तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है वो जुटी ताड़े मार करके रो रहा था सब, और दूसरे लोगों को दुख था, दो जनों को दुख नहीं था, इनको आंतरिक धवल सेठ को और उसका कुमित मित्र उसको दुख नहीं था, वो तो मन में बड़े प्रसन्न थे कि चलो अब कांटा निकल गया है ना, अब पूरी संपत्ति का जो है धवल सेठ मालिक हो जाएगा, दोनों स्त्रियों का वो मालिक हो जाएगा, तो मन में बड़े जो है प्रसन्न हो रहे थे। सब लोग जो है आंसू के कितना वो करुणाशील था, कितना दयाशील था, कितनी बार जो है सेठ की रक्षा की है, पहले वहाँ पे सारी धन संपत्ति बचाया, फिर वहाँ रतनदीप के अंदर वहाँ पर भी जो है सजा मिल जाती थी, फांसी पे लटका देते थे, तो वहाँ पर भी बचाया है ना, और रुके हुए जहाज थे उन जहाजों को चलाया, उनकी रक्षा की, सारे माल की, धन माल की, और आज जो है वो ऐसा उपकार करने वाला व्यक्ति जो है वो चला गया, तो अब कैसे जो है वो जीवन का आधार था। क्यों तो जो है वो कौतुक देखने के लिए वहाँ मचान के ऊपर चढ़े, और क्यों वो लोग डोरी जो है शायद जीर्ण हो गई होगी, पुरानी हो गई होगी, इसके लिए वो क्या होगी, डोरी टूट गई और इसलिए जो है समुद्र में गिर गए हैं। अब वहाँ पे अब चारों तरफ देखे ढूंढे, लेकिन कहाँ मिले, पीछे कहीं उनको गिराया है, और आगे जाकर ढूंढो, आपके घर में कोई चीज़ खो जाए, बाजार में खो जाए, और आप यहाँ जैन भवन में आकर के ढूंढो तो मिले है कि मेरी चीज़ खो गई तो भाई जहाँ खोई है वहाँ ढूंढे,
यहाँ कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी, यहाँ मिलेगी। यहाँ तो शांति तो मिलेगी बैठे तो हो, लेकिन मन में तो अशांति रहती है ना, शांति कहाँ आएगी? आजकल शांति है ही नहीं है जीवन के अंदर। शांति सिर्फ नाम हो सकता है कि शांति लाल जी है हमारे, शांति लाल जी जो है विरगम पाकम के, आप आए ना विरगम पाकम में, वहाँ के हैं पगारिया कोठारी है ना, तो ये शांति लाल जी, ये शांति लाल जी। लेकिन जो है मन में शांति होना जरूरी होता है। अब वो जैसी वो दासी को मालूम पड़ा, दासी ने जाकर के दोनों रानियों से कहा कि गजब हो गया, क्या हुआ कि श्रीपाल जी जो है वो समुद्र में गिर गए हैं। तो दोनों कालो कल्पात करती है, दोनों रोती है, ऐसे कैसे गिर गए, क्या हुआ ऐसे? अब अगर हमारे तो जिंदगी हमारी क्या हो गई? दोनों जो है बेहोश होकर के गिर पड़ी, दोनों रानियां, रेण मदन सेना और रेण मंजूषा, दोनों जो है गिर पड़ती है। दासी सहेलियां जो है वो उनको मालिश वगैरह करती है, पानी की छिटे डालती है, हवा करती है कि जिससे उनको वापस क्या आवे, होश आवे। लेकिन वो तो होश आती है तो रोती है, कालो कल्पान करती है। क्या यानी दोनों तरफ से गए, अब ससुराल जाएंगे तो क्या कहेंगे? पूछेंगे सब, घर वाले पूछेंगे, वो कहेंगे साहब तुम आई हो ससुराल के अंदर, लेकिन किसकी बहू हो, हमारा बेटा कहाँ है? तो हम उनको क्या कहेंगे? तुम्हारा बेटा समुद्र में गिर गया, खत्म हो गया, ऐसा बोल सकेंगे? और उनकी क्या हालत होगी? वो जब ये सुनेंगे तो उनकी क्या हालत हो जाएगी, है ना? माँ की क्या हालत हो जाएगी, और पहले हमारी जो बड़ी बहन है उसकी क्या हालत हो जाएगी। और उधर भी जा नहीं सकते और पियर में भी नहीं जा सकते। पियर में जाएंगे तो माँ बाप क्या कहेंगे कि जो जमाई को खा गए हैं? अभी तो आज ससुराल पहुंची भी नहीं और रास्ते में ही जो है जमाई को खा गए, तो अब क्या मुंह बताएंगे वहां पे? तो बहुत कालो कल्पांत कर रही थी दोनों। हाथ पांव उनके जो है सारा आभूषण वगैरह सब उन्होंने उतार दिए और उन्होंने विचार किया कि अब जो होनहार हो गया, लेकिन अब हमको जो है समता धारण करके अब वो हमारे जीने में कोई सार नहीं है, धिक्कार है। इसलिए अब वो अपन क्या करने, दोनों ने विचार किया कि कर्मों की गति बड़ी निराली है। हे भगवान, हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या अशुभ कर्म कमाए, क्योंकि इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा कर्म, पाप कर्म हमने नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में न मालूम हमने कौन से कर्म कमाए, परपुरुष की इच्छा की होगी या दूसरे का धन चुराया होगा, साधु धर्म की निंदा की होगी, बुराई की होगी, पति का हुक्म नहीं उठाया होगा, झूठा कलंक किसी पर झूठा कलंक दिया होगा, अग्नि के अंदर जीव जलाए होंगे और शिकार खेला होगा, मांस भक्षण किया होगा, शराब पिया होगा, पुण्य धर्म की जो रीति है उसको हमने लोप दिया होगा, जो व्रत पचकान सौगन हम लेते हैं उनको हमने तोड़ दिया होगा, उनका पालन नहीं किया होगा, या हमने किसी जीव को अंतराय दी होगी। जो आज वो सारे कर्म हमारे जो है प्रत्यक्ष में वे कर्म हमारे उदय में आए हैं। हमारा पति जो है समुद्र में गिर गया, अब किससे जाकर के कहें ये तकलीफ, ये दुख कष्ट किससे सुनाए? वे सुमित्र मित्र तीनों मित्र हैं, वो आते हैं और आकर के दोनों रानी को ढेरी बंधाते हैं और कहते हैं देखो ये कर्मों की माया है। जीव जो कर्म उपार्जन करता है उसका फल उसको क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, जहाँ राम लक्ष्मण सीता थे उनको भी जो है जंगल के अंदर भटकना पड़ा, उनको भी तकलीफ उठानी पड़ी, सीता को भी तकलीफ उठानी पड़ी, है ना? उनके रामायण में आप सुनते ही हैं। महाभारत के अंदर देखो तो उसमें भी पांडवों को भी तकलीफ उठानी पड़ी, दुख देखना पड़ा जीवन के अंदर। वर्षों तो या अपने राज्य से बाहर रहे, जंगलों में घूमे, 14 वर्ष राम रहे तो 13 साल जो है पांडव, 12 वर्ष तो वनवास और 13वां वर्ष गुप्तवास, है ना? तो 13 साल जो है पांडव भी जो है तकलीफ आए, नल राजा जो है वो भी तकलीफ पाए, है ना? तो ये कर्म जब उदय में आते हैं तो सबको भुगतना पड़ता है। बोले आप मंत्री, आप कह रहे हो बात सही है, ठीक है, लेकिन अब हमारा तो सासरा और पियर दोनों ही उजड़ गया। अब किसको जाकर के अपनी कहानी सुनाए? क्योंकि हमारी मैना सुंदरी सखी जो है जब वो सुनेगी, या हमारी सासू कमल प्रभा महारानी वो सुनेगी, तो सुन करके तो वो विलाप पाठ करेगी, उसका तो वहीं मृत्यु हो जाएगी।
हार्ट फेल हो जाएगा। और वो चंपा नगरी का राज कौन करेगा? जो दूसरों की नाव का खेवैया है, दूसरों की नाव चलाने वाला आज हमारी जो है। और वो कहाँ गया वो कोटि भट्ट बलवान? कौन हमें धीर बंधाएगा? सुमित्र मित्र कहते हैं कि देखो संसार ये सुख दुख जाना जो भी मिलता है, संसार जीव सब कर्म के अधीन भुगतते हैं। सबको जीवन में सुख भी आता है और दुख भी। और देखो ऐसा है ये संसार, भगवान ने भी कहा है कौन पिता है, कौन माता है, कौन बेटा है, कौन पति है, कौन पत्नी है। ये सारा जो है परिवार झूठा संसार है, शाश्वत नहीं है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। नदी नाव का सहयोग है। नदी पार करना है तो उसके लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है कि नाव में बैठ करके इस पार से उस पार, फिर उस पार पहुंचने के बाद में तो नाव को क्या करना पड़ता है कि नहीं हम तो नाव में पैसा दिया, हम तो नाव हमारी भाई वहाँ बैठने का पार होने का पैसा दिया है, कोई नाव खरीद तुम्हारे भगवती की नहीं है नाव, है ना? तो नाव छोड़ना पड़ता है। वृक्ष के ऊपर जो है पक्षी रात बसेरा लेते हैं, दिन भर घूमते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ उड़ते हैं, अपना दाना चुगा वगैरह चुगते हैं। रात होती है तब किसी झाड़ के ऊपर वो बैठ जाते हैं और वापस सुबह होते के वापस क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। क्योंकि रात में पक्षी जो है इधर उधर फिरते नहीं है। एक मनुष्य ही है कि जो रात होती है ना 24 घंटा जो है घूमता रहता है। वहाँ में भौरी है, कह रहे ना वहाँ में भौरी होती है ना, फिरने का ज्यादा रहता सो। ये इसी तरह से जो है, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है पक्षी उड़ जाता है। इस काल बलि के सामने जो है किसी का जोर चलता नहीं है। इसके सामने चाहे राजा राणा छत्रपति हो, कोई भी हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट कोई भी हो, जो संसार में जन्मा है उसे तो एक दिन जाना पड़ता है। तो आप जो है क्या करो, जिनराज के भजन करो, ये शील श्रृंगार का जो है वो आप जीवन में उतारो, धर्म ध्यान करो, उससे हमारे कर्म नष्ट होंगे। और अब ये आत्महत्या करने का मर जाए ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए, उससे और तकलीफ होती है। यहाँ तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे। यहाँ तो तकलीफें देखी, तकलीफें कष्ट देखा तो मन में आता है कि क्या करें, मर जाओ। लेकिन आप विचार की जो इस तरह से मरेंगे तो जो मरते समय हमारी जो अनुकूल चलती है भावना, जिस समय हमारी रौद्र आत्म ध्यान वगैरह होता है, क्रोध होता है, सामने वाले के प्रति द्वेष की भावना होती है और बड़ी तकलीफ पा करके मौत होती है। चाहे आग से जल करके, चाहे जहर खा करके, चाहे नदी में गिर करके, तालाब में गिर करके, चाहे जो है ऊपर से ट्रेन के सामने, बस की गाड़ी के सामने, किसी भी साथ कैसे भी मृत्यु को वर्ण करते हैं, आत्महत्या जिसको कहते हैं, आत्महत्या करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। मान लो ऊपर से गिरे, मरे नहीं, आयुष्य बलवान है, नहीं मरे ना, हाथ पांव टूट गए तो जिंदगी भर बिस्तर के अंदर पड़े रहो, परवश हो जाएंगे, न खुद उठ सकेंगे, न बैठ सकेंगे, न कुछ अपना खुद का स्वयं का काम भी नहीं कर सकेंगे, दूसरों के भरोसे रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे टांग, अगर टांग टूट गई तो उसके ऊपर वजन बांध करके ऊपर लटका करके पाँव जो है ना हड्डी को बराबर जमाने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रैक्चर अगर हो गया ज़्यादा बड़ा तो टांग को बांध करके ऐसे ऊपर टांग रखे हैं, ऊपर उसमें वजन लटका के रखते हैं उसको और ऊपर से, है ना। तो कितनी तकलीफ देखना पड़ता है। कहीं माथे में लग गई, कहीं जो है ब्रेन हेमरेज हो गया तो उस समय वो बिल्कुल लाश की तरह पड़े रहेंगे। क्या जिंदगी है। तो यहाँ तो तकलीफ आएंगे। और फिर आत्महत्या का पाप सिर के ऊपर जो आता है, जिसके वजह से गोराती गोर नरक में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसलिए आत्महत्या का कभी भी विचार, कैसी भी तकलीफ आए, कैसा भी कष्ट आए, आत्महत्या का विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो है वह सुमित मित्रों ने दोनों सखियों को समझाया, धैर्य बंधाया और कहा कि आप तो पंच प्रमेष्टि का क्या करो, शरणा स्वीकार करो, क्योंकि वही हमारी उलझी के सुलझाने वाले हैं।
पंच परमेष्टि का जाप करने से, भगवान का नाम लेने से हमारे कर्म जो है नष्ट होंगे, उन्हें हमारी नैया पार लगाएंगे। अब इस प्रकार जो है दोनों को समझा करके उनको बिठाया और उसके बाद में वो तो वहाँ से हटे तीनों मित्र, और इधर धवल सेठ जो है वो रोता हुआ, अब दिखावा तो करना पड़ेगा ना, तो दोनों सतियों के पास में, दोनों रानियों के पास में आता है और आकर के झूठा रुदन हो ऐसा जोर जोर से हाय 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 करके रो रहा है, देखने वाले का कलेजा काम जाए, है ना, कि कितना सारा दुख इसको ही हो रहा है। झूठा रुदन मचा रहा है कि किसको दोष देवे, तो हे भगवान जरा भी दया नहीं आई तुमको, है ना। देखिए संसार के अंदर जो है इतने जो अच्छे आदमी होते हैं उनको जल्दी उठा देते हैं, और जो बुरे आदमी होते हैं ना, खराब आदमी होते हैं, वो लंबी उम्र पाते हैं, है ना। भगवान ये उल्टा काम, जो अन्याय करने वाला है, अत्याचार करने वाला है, जो दुनिया को दुख देने वाला है, ऐसे को क्या करना चाहिए, जल्दी उठा देना चाहिए, है ना। तो उसको तो जल्दी नहीं उठा दे, और जो बेचारा परोपकारी होता है, दानी स्वभाव होता है, धर्मी होता है, उदार स्वभाव वाले होता है, उसको जल्दी क्या करते हैं, जल्दी उठा लेते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है भगवान के, यहाँ पे भी न्याय नहीं है। वहां पर भी जो है शायद भगवान ने भी आंखों पर पट्टी भगवान ने आंखों में पट्टी बांधी है। भगवान क्या पट्टी बांधते आंखों के ऊपर? भगवान आंखों पे कोई पट्टी नहीं बांधी है। अपने कर्मों से सब सुख और दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वो रोता हुआ बोल रहा है कि भगवान तुमने ये क्या किया, जरा भी दया नहीं आई, थोड़े एक रंच मात्र दया नहीं है तुमको। फिर उन दोनों से कहता है देखो ऐसा है, अब जो चला गया वो तो वापस आना नहीं है। और देखिए मनुष्य जो है वो दुख सहे सो मनुष्य विश्व के अंदर दुख तकलीफ आती है तो कौन सहन करता है? ये मनुष्य ही सहन कर सकता है। और भूख को कौन सहन करता है? ढोर जानवर, है ना, पक्षी जानवर, पशु पक्षी जो है ना, ये ढोर कहलाते हैं। ये भूख सहन करते हैं। अब कुत्ते को जो है दिन भर में खाना नहीं मिले, खाली थोड़ी सी एक आधी रोटी, उसके कान जितनी रोटी मिल जाए ना, उससे वो अपना गुजारा। और भूखा कितना होता है कि आप पूरा डब्बा भर करके जो है रोटियां सामने रखो तो मिनटों में जो आप 2 रोटी 4 रोटी नहीं खाओगे जितने, तो वो फटाफट क्या करेगा? डब्बा खाली करेगा, है ना। तो भूख जो है पशु जो है सहन करता है। तो इसलिए आप जो है क्या करो, धीरज रखो। दुख विश्व संसार में दुख आता है, धीरज रखो और मन को जरा कठोर करो। देखो ऐसा है, मणि माणिक हीरा मोती ये सब जो है ना अच्छी चीजें हैं, कीमती चीजें हैं। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे सब लोग इसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, है ना। और उनको जो है घेड़ों में यानी सोने के अंदर जड़ा जाता है। हीरा पन्ना माणिक मोती, इनको किस में जड़ते हैं? सोने में। हीरे को हीरे में कहाँ जड़ेंगे? हीरे को जो है सोने में जड़ेंगे। मुकुट वगैरह में जड़ते हैं, कंदोरा है, बोर है, नेकलेस है ना, हार बनाते हैं, तो उसमें वो सब जड़ा जाता है। तो उसकी कितनी शोभा होती है। और देखो तुम जो है जरा भी चिंता मत करो। सेठ जो बोल रहा था उसके बोलने का जो अंदाज था, बोलने की जो कला थी, वो देख करके दोनों के मन में विचार आया, इस पापी ने कोई काम किया है, कांड किया है इसी ने। और इसने जो है धन और स्त्री के लोभ में आकर के जो है ये अपने स्वामी का जो इनकी रक्षा की है, उन्हीं का भी द्रोही बन गया है। विषकुंभ अमृत का घड़ा जो होता है सामयिक आता है, नहीं वो तो ज्यादा कोई आवाज नहीं है, अंदर कपड़ा नहीं बोलते, आप इधर जाते। विष का घड़ा यानी जहर का घड़ा होता है, उसके ऊपर अमृत का ढक्कन लगाने से वो क्या अमृत बन जाएगा? नहीं, जहर का झेल ही होगा। ऐसे ही वो जो सेठ जो बोल रहा था वो विष का घड़ा था और ऊपर से अमृत का ढक्कन लगा रखा था, मीठा बोल रहा था। ऐसा बोल करके फिर वहां से वो तो रवाना हो गया। फिर उसने क्या किया कि अभी स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी जो दासी थी, नौकरानी, उसको लोभ दिया।
लोभ दिया और कहा कि तुम जाओ दोनों के पास में और जा करके किसी तरह से उसको समझा करके जो है मेरी तरफ उनको क्या कर दो, आकर्षित कर दो, तुम्हें जो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो वो दूती जो है दासी वो आती है दोनों रानियों के पास में और आकर के कहती है क्यों अपना जीवन बिगाड़ रही हो, लाख जतन करो, कितना भी उपाय कर लो, जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। क्यों मरा हुआ वापस गया, बाहर गांव गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो मर गया तो वो वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करो, खाओ पियो मजा करो, ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी बार बार मिलती नहीं है, इसका जो है लाभ उठा लो। और देखो ये धवल सेठ है ना, बहुत अच्छा है, कोट्याधिपति है, नगर सेठ है कौशाम्बी का, और रूप है, क्या रूप भी है, धन भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है मानो इंद्र के अनुसार, रूपवान कैसा है, इंद्र, देवलोक का इंद्र है वैसा है। और देखो ऐसा है कि श्रीपाल जो थे ना वो तो नौकर था, मोल लिया हुआ था। अपने पहले जमाने में जो है ना बच्चे को क्या करते थे, इतना तो मोल लिया है, एक बोरी नमक में, और कोई चीज नहीं मिलती थी भाई, हीरा जवाहरात में खरीदा वो नहीं, क्या बताते, एक बोरी नमक में तुझे खरीदा है ना, तुझे मोल लिया है, ऐसे बच्चे को पहले बोलते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो दासी कह रही है कि उनको तो मोल लिया हुआ था, वो तो नौकर था, है ना, सुख। अब मैं तो तुमको कहती हूँ ये सब रोना धोना छोड़ो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे शरीर बनाओ। और देखो ये सेठ बहुत अच्छा है, धवल सेठ के साथ में सुख चाहो तुम तो जो है उसके साथ में पर्दा मत रखो और तुम जो है उनको स्वीकार कर लो। दोनों समझ गई कि ये सारा षड्यंत्र रचा है, हमारे पति को समुद्र में गिरा करके जो है ये धन और स्त्री दोनों के ऊपर अधिकार करना चाहता है। उन्होंने उसी समय उस दासी को जो है धक्का दे करके, तिरस्कार करके वहां से उसको जो है मार कूट करके क्या किया, निकाला उसको। वह सीधी जो है धवल सेठ के पास में आई, क्योंकि वो बोली सत्या दोनों कि क्या बोल रही है। तो धवल सेठ जो है हमारे पति के जो है धर्म का बाप, वो हमेशा बोलते मेरा धर्म का पिता है, धर्म का बाप है, माना उन्होंने श्रीपाल जी ने, तो इसलिए वो धर्म का बाप ना, हमारा क्या हुआ, ससुर हुआ ना, ससुर हुआ। इसलिए जो है तुम जरा सोच विचार के बोल, नहीं तो अभी तेरी जो है यहीं पे फजीती कर देंगे। वहां से उसको धक्का दे करके क्या किया, निकाला, सीधी सेठ के पास में आई। सेठ ने पूछा क्या हुआ, कि नहीं साहब वो देखो हमारी तो यह हालत कर दी, उन्हें मार मार करके खस्ता पिस्ता बना दिया, हालत खराब कर दी है, तो उसके सामने हमारा जोर नहीं चला। वो तीनों मित्रों को मालूम पड़ा, वो तीनों मित्र फिर आते हैं सेठ के पास में और आकर के उनको समझाते हैं कि सेठ आप जो है क्या कर रहे हो, आपके घर में कौन सी कमी है, आपके घर में इंद्राणी सरीखी जो है सेठानी है, और आपके घर में धन माल की कोई कमी नहीं। कितना भी धन इकट्ठा करो तो साथ में तो कोई तुम्हारे धन की कोई कमी नहीं है, अरबों की संपत्ति तुम्हारे पास में है, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा व्यापार धंधा सब कुछ है, फिर तुम क्यों नियत बिगाड़ रहे हो। तुम जो है क्या करो, और ये बेचारे दोनों जो है ये क्षत्राणियाँ हैं और ये जो है सती स्त्रियाँ हैं, ये तुम्हारे कहने में कभी आने वाली नहीं है, और तुम जो है अपनी बुरी नियत को खत्म कर दो और जो है इनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, बेटी मानो। दोनों सती जो है वो अपना कभी भी धर्म छोड़ने वाली नहीं है। बहुत तरह से समझाया, हेन सेन बेन, हर तरह से तीनों मित्रों ने समझाया, लेकिन सेठ तो कुछ भी बोले, वो कान में उंगली डाले, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। बोले ये सब नहीं। अब जब आदमी कोई नहीं सुने तो फिर उसे क्या करना, कुछ लेने न दे, एन बेन समझे नहीं तो कुछ न लेना न दे, फिर तुम्हारा हमारा कोई संबंध। बोले मैंने कहा तुमको बुलाया, जाओ तुम मेरे पास में, मेरे पास में आने की मुझे जो है ऐसी बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आदमी को जैसे बुखार होता है ना, उसको को सीरा खा लो गर्मा गर्म तो क्या भावे नहीं भावे, क्यों, तबियत अच्छी होनी है। बुखार है 104 डिग्री बुखार है, उसके अंदर बादाम का हलवा भी रखो तो भी नहीं खाएगा। तो ऐसे ही जो है
और सेठ को भी जो है ये बुखार चढ़ा हुआ है विषय वासना का, जिसके कारण वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तीनों मित्र वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद में सेठ ने विचार किया क्या करना है, नौकरानी से काम नहीं चलेगा, मैं खुद ही जाऊँ। इसलिए सेठ जो है खुद तैयार होकर के वो आते हैं और आकर के कहा उन्होंने कि देखो श्रीपाल तो जो है मेरा नौकर था, उसको जो है मोल खरीदा था, वो काम मेरे यहाँ पे काम करना, वो ठीक है, अच्छे कपड़े उसको पहनाए थे तो वो अच्छा राजकुमार शनि का दिखता है। और उसके साथ तुम्हारे बाप ने क्या कर लिया, शादी कर दी। बाकी वो तो हमारा कौन है, नौकर है। हम तो क्या है कि हम जैसा हम पहनते हैं वैसे हमारे नौकर चाकर को भी पहनाते हैं, इसलिए वैसे कपड़े उसको पहनाए थे, वैसे उसको रहन सहन खान पान वगैरह सब उसमें कोई फर्क नहीं था। एक एक परिवार का ऐसा होता है कि नौकर चाकर जैसा खुद खाते हैं वैसा नौकर चाकर को भी खिलाते हैं, तो उनमें कोई कमी अन्न की क्या कमी है ना। नहीं तो क्या है कि सुबह की शाम, शाम की सुबह, है ना, खाना बचा हुआ उसको देते हैं। वैसा वो तो हम ऐसा नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में सेठ थे तो वो जो है जैसा खुद खाते थे वैसे अपने पशु जानवर को भी, घोड़ा वगैरह है उसको भी वैसे खाना खिलाते थे। सेठ दूध जलेबी खाते थे उसको भी दूध जलेबी खिलाते थे, सीरा खाते थे उसको सीरा खिलाते थे। यानी जो भी घर में बनता था वो पशु जानवर को भी खिलाते थे। तो यानी उदार स्वभाव होता है, जहाँ पे अपना सरीका मानते हैं तो वहाँ पे वो करते हैं, जो अपने सरीका नहीं माने तो वहाँ पे फिर ऊंचा नीचा होता है। तो बहुत जो है सेठ कह रहा है कि वो तो हमारा नौकर था, और देखो तुम जो है मेरी बात सुनो, मैं तुमको रानी बना करके रखूंगा, तुम मेरी रानी, मैं तुम्हारा राजा, तुम घबराओ मत, मेरे पास में भरा हुआ खजाना है, किसी बात की कमी नहीं है। समझ लो तुम्हारी लॉटरी लग गई, किस्मत की लॉटरी लग गई, किस्मत खुल गई तुम्हारी, खूब आनंद में रहोगी। उन्हें दोनों ने कहा कि आप धर्म के पिता हो और हमारे पति भी आपको अपना पिता मानते थे, तो हम आपकी धर्म की बेटी हैं और हमारे पति को आज तुम इस प्रकार के जो वचन बोल रहे हो इससे जो है तुम्हें नरक में भी जगह मिलना मुश्किल है। और देख लो रावण की क्या हालत हुई थी, वो सीता को लेकर के गया, जिसके कारण उसने मर्यादा का जो भंग किया, जिसके कारण वो मर करके कहाँ गया, नरक में गया। तो इसलिए आप हमारी बात समझिए और दिमाग को शांत अच्छा कीजिए। बहुत समझाया फिर भी नहीं समझा, सेठ जो है ना मारने के लिए तैयार, उनको पकड़ने के लिए गया। तब दोनों ने विचार किया कि अब अपनी शील की रक्षा के लिए जो है, धर्म की रक्षा के लिए अपन दोनों क्या करें, समुद्र में छलांग लगा दें। तो दोनों जो है समुद्र में गिरने के लिए, छलांग लगाने के लिए तैयार हुई। उसी समय जैसे वो तैयार हुई है, नवपद के मंत्र के जाप से जो है वो मंत्र में नौकार मंत्र जप कर रही थी मन के अंदर और तैयार हुई है। उस मंत्र के प्रताप से जो है उसी समय आसमान के अंदर एकदम उत्पात मच गया। काले काले कजराले बादल एकदम पूरे चारों तरफ बादल छा गए। 1-2 मिनट के अंदर तो एकदम अंधेरा सरीका हो गया और घनघोर घनाघन जोर से जो है बिजलियां चमकने लग गई, बादलों की गड़गड़ाहट होने लग गई। चारों दिशाओं के अंदर जो है वो समुद्र जो है उछाले मार रहा है। आंधी तूफान जैसे आता है तो पानी के जैसे लहर आती है ना, वो समुद्र में आता है ना सुनामी, है ना, सुनामी आ गई एकदम, जिससे जहाज जो है उछल रहे थे पानी के अंदर। उस समय क्षत्रपाल देवता जो है वो हाथों में तलवार लेकर के, चक्रेश्वरी देवी वो सिंह के ऊपर बैठे हुए, हाथ में उसके तलवार शस्त्र है। शील सहायक 18,000 देवता है। कितने हैं? 18,000 देवता है। वो सारे देवता सब परिवार के साथ में जो है आसमान से उतरते हुए सामने नजर आए हैं। और अब उस सेठ के सामने जब देवी आ गई है चंडिका का रूप लेकर के वाला मारने के लिए, तो वैसे ही जो है वो सेठ तो अब घबरा गया, उसको छट्टी का दूध याद अब तो एक ही वो सीधा जो है दोनों सतियों के चरणों में पाँव में पड़ गया, पाँव पकड़ लिया, माफी मांग रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देवी ने कहा देख आज तूने अभी सतियों के पाँव पकड़े हैं, माफी मांग रहा है, इसलिए हम तुझे छोड़ते हैं क्या, वरना अभी तेरे जो है खत्म राम नाम
क्या तो जो काट करके सीधे समुद्र में जो है तेरी लाश गिरा देंगे, चील कौवे खा जाएंगे, कहीं तुम्हारा नाम निशान भी जलचर जीव है ना वो खा जाते हैं मनुष्य को। आज तेरे जो सती ने बचाया है, जिस तरह से तू जो अन्याय कर रहा है और जो अन्याय करेगा तो एक दिन तेरी दुर्गति होगी। उसने उसे छोड़ दिया है और फिर दोनों सती से बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मरने की या विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा पति सकुशल है। क्या सकुशल है, आनंद में है। वो तारा नगरी के अंदर जो है कंकुद्वीप में वहाँ का जमाई बना हुआ है, बस आनंद में रहो, तुम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों को एक माला दी, फूल की माला दी है, उसके जो है गुण बता दिए कि इस माला से तुम्हारे सिर की रक्षा होगी, वे बेचारे तुमको नहीं सता सकेंगे और तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस तरह से देवी देवता जो आए थे, चक्रेश्वरी देवी ने दोनों सतियों को जो है विश्वास में लिया है और उसके साथ ही उनको आराम से बैठा करके फिर जिस रास्ते आए थे देवी देवता वो सारे के सारे जो है चले गए और वो जाते के वो अंधकार भी खत्म हो गया, उजेला हो गया, उत्पात वगैरह सब शांत हो गया, समुद्र सही हो गया, सारा उत्पात मिट गया है, सबका मन उलझाया का। आज जो है देखिए जो जहाज के अंदर लोग थे सबको मालूम पड़ गया, सब कहते सेठ कहता नीच है और कैसा इसने काम किया, और आज ये सती की वजह से बच गया, नहीं तो बिना मौत मारा जाता था। तीनों मित्र फिर सेठ के पास में आते और कहा कि देख लिया, मना कर रहे थे कि तुम ऐसा अन्याय का काम मत करो, नहीं माने तो आज देखो, है ना, मत तुम जो है दूसरे के धन और स्त्री के ऊपर हाथ पसारने की कोशिश मत करो। लेकिन जैसे कोई आदमी मिथ्यात्व होता है, उसको धर्म की बात कहते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जो है यहाँ पे सेठ को जो है वो शिक्षा की बात बोलते हैं तो वो सुहाती नहीं है। तो जैसे कंजूस आदमी होता है उसको कहते हैं दान देने की बात करो तो, और कभी मुसीबत में दान देने की बात बोल भी देगा तो जो है पैसा कहेंगे बाद में आएगा जब देंगे, है ना। यानी वो उसको दान की रुचि नहीं होती है। और जैसे लहसुन है, लहसुन है ना, प्याज लहसुन, इनको जो है उगाते समय इनके अंदर खाद डालो केसर और कस्तूरी का, तो क्या होगा, क्या बात चली जाएगी उसकी, नहीं जाने। कितना भी केसर कस्तूरी का खाद दो, कितना भी अच्छा खाद डाल दो उसके अंदर, है ना, तो लेकिन लहसुन और प्याज की बदबू जाने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जो है बहुत तरह से सेठ को समझा है, लेकिन नहीं माने तो वो तीनों मित्र अपने ठिकाने पे वापस जाके बैठ गए। अभी ये सेठ ने विचार किया कि अब मुझे और कोशिश करना चाहिए, जब तक जान में जान है तो छोड़ेंगे नहीं, है ना, कोशिश तो करते रहेंगे। तो इसलिए एक दिन जो है उन्होंने वेश परिवर्तन किया, सेठ का सेठानी बन गया। समझ गया क्या हूँ किसका रूप बनाया, सेठानी का, है ना, घाघरा लुगड़ा। पहले जमाने ये साड़ियाँ नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे, घाघरा लुगड़ा पहनते थे और फिर इतना घूंघट वगैरह निकाल करके। अब इतना बड़ा मोटा शरीर उसका था, धुंधाला धुंधाला सेठ था, है ना, मोटा पेट था। अब वो उसमें जो है पहली बार उसने जो घाघरा लुगड़ा पहरा है तो वो बराबर सेट भी नहीं हो रहा है, दिखता भी ऐसा चोर से कसरी का मालूम पड़ता है कि पहली बार पहना है, देखने वालों को पता चल जाता है कि असली में स्त्री नहीं है करके। तो ऐसा वेश बना करके जो है वो चलता हुआ सीधा उनके केबिन में वहाँ जाता है, दोनों के पास में, और जाकर के वहाँ पे जो है कोशिश कर रहा था उनके साथ में। लेकिन वहाँ पर उनके गले में जो माला थी, चक्रेश्वरी देवी ने जो माला दी थी, उस माला के योग से जो है उसका जोर नहीं चला और वो धड़ाम से जो है दरवाजे में जाकर के पीछे गिरा, दांत हिल गए,
दांत हिल गया, डॉक्टर के पास में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खून आ गया और धड़ाम की आवाज हुई तो आजू बाजू में जो कैबिन के अंदर लोग थे वो से क्या हुआ क्या हुआ, क्या गिरा, क्या हुआ, सब लोग आगे बाहर। अब वो अंधेरा है, अंधेरा लालटेन लेकर के आए, कौन गिरा कौन गिरा। तो वहाँ पे जब सेठ को उठाया, बोले भाई ये सेठ तो नहीं, ये स्त्री तो फजीती हो गई। तो भाई अब ये वो लोग पूछने लगे कौन सा नाटक कर रहे हो, अब किसका रोल अदा कर रहे हो, ये स्त्री के कपड़े पहनने की क्या जरूरत हुई। लोगों ने और उसका उपहास उड़ाया, पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिला उसको। अब ये जहाज उसने सुना था ना सेठ ने कि कंकु द्वीप में थाना नगरी में आगे जो है तुमको और श्रीपाल जी मिल जाएगा, दोनों स्त्रियों से कहा था तुम्हारा पति जिंदा है, वहाँ पे मिलेगा। तो सेठ ने विचार किया कि उस तरफ नहीं जाना, अपने को दूसरी दिशा चेंज करो। तो इसलिए जहाज के मुंह मोड़ दिए, दिशा क्या कर दी। लेकिन सेठ को पता भी नहीं चला, उन्हें तो दिशा मोड़ी थी, परंतु हवा पवन योग से, हवा के योग से जो है ना वापस उनके रास्ते मुड़ गए और सीधे कंकु द्वीप के अंदर, कंकु द्वीप में जहाँ पे श्रीपाल जी है, कंकु द्वीप थाना नगरी के बाहर, वहाँ समुद्र के किनारे पे जहाज वहाँ पे रुक गए हैं और अब वहाँ पे उतरे हैं लंगर डाल करके जो है, मालूम क्या बोले यहाँ पे थाना नगरी है और यहाँ पे राजा हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए कुछ उपहार वगैरह लेकर के, क्योंकि राजा के पास में जाना तो खाली हाथ नहीं जाना है, तो उपहार लेकर के जो है डबल सेट आया वहाँ पे। और श्रीपाल जैसे राजा साहब को वहाँ पे भेंट रखा है और सामने श्रीपाल को देखा, श्रीपाल को देखते के उसके तो आंखें फटी रह गई कि ये इसको तो समुद्र में गिरा दिया था, ये यहाँ कैसे, ये कैसे जिंदा हो गया। देखिए जैसे आदमी सूर्य को उल्लू देख नहीं सकता, सूर्य है ना, सूरज को उल्लू नहीं देख सकता, उसकी आंखें छोड़ जाती है, अंधेरा छा जाता है, उसको दिन में दिखाई, रात में दिखाई देता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। और जैसे द्वेषी मनुष्य होता है, धर्म का द्वेषी मनुष्य है, तो अगर साधु संत उसके सामने आए तो उसको भी नहीं सुहाता है, साधु का दर्शन होना उसको अच्छा नहीं लगता है। और जैसे जो है चूहा सामने आ रहा है और इधर सामने से बिल्ली आ जाए तो चूहा क्या होता है, घबरा जाता है, चूहा जो है बिल्ली के सामने नहीं आता। ऐसे ही सेठ जो है वह भी वहां पे श्रीपाल जी को देख करके उसका भी पसीने छूट गए, हाई प्रेशर होने लग गया उसको। इधर राजा साहब को जो भेंट दिया, जिसके वजह से राजा साहब ने श्रीपाल जी को इशारा किया कि इनका सम्मान करो, तो श्रीपाल जी उठे अपने आसन से और पान का बीड़ा लिया और आकर के धवल से कर दिया। अब तो आमने सामने हो गए, है ना। पहले तो वो दूर खड़ा था, वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन वो पान सुपारी देने, पान का बीड़ा देने आए ना, तो आमने सामने हो गए। आंखें हो गई चार, क्या हो गई, आंखों से आंखें मिली, देख लिया एक दूसरे को, पहचान लिया। श्रीपाल जी तो जानते ही है, लेकिन अब धवल सेठ ने अभी पक्का पहचान लिया कि कैसे बचा, मैंने तो समुद्र में इसको गिराया था, फिर ये यहाँ पे जिंदा कैसे बचा है। वहां से सेठ रवाना होकर के सीधा गेट के ऊपर आया, जो द्वारपाल था गेट में, है ना, उसको पूछा कि राजा के पास में कुर्सी के ऊपर कौन बैठता है और जिसके हाथ से राजा साहब जो है पान गिराते हैं वो कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है। अरे साहब क्या है कि आदमी को लोभ देते हैं ना, थोड़ा सा उसको जो है लालच दिया तो वो बात सुनाने लगा। अरे क्या है, ऐसा बड़ी अजब गजब की बात है, आश्चर्य की बात है। बोले क्या, बोले समुद्र में से तिर करके आया, झाड़ के नीचे सोया था, वो झाड़ा हरा भरा हो गया बगीचा, तो वहां से इसको वो सोए हुए को उठा करके लेके आए और ला करके राजा साहब ने अपनी बेटी का क्या कर दिया, शादी कर दी। और ये तो राजा साहब का क्या है, जवाई है, जवाई बना हुआ है। अरे तो यही है, समुद्र से तिर के आया, मतलब श्रीपाल ही है। और ये मतलब इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, हमको पहुंचने में कितने दिन लगे हैं और ये तो पहुंच गया, बड़ा आश्चर्य की बात है। और लेकिन सेठ को तो परेशानी खड़ी हो गई ना, तो उसको तो अब ये दावेदार जिंदा बैठा है ना, तो
तो वहाँ पर वो दावा करेगा, हक अपना छीनेगा। इसलिए इसको खत्म करना है। तो ऐसे कोई कारस्तानी करे, ऐसे विचार में उधेड़-बुन में बैठे हुए थे, क्या ऐसा करे, ऐसा कोई खेल रचे, कैसा खेल रचे कि जिसके अंदर जो है इनकी जो है क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए और अपने ऊपर आँच भी नहीं आए। तो विचारों में बैठे थे। इधर वो कुमित मित्र आता है, वो सुमित मित्र आते हैं पहले, उनको मालूम पड़ा कि श्रीपाल जी यहाँ पे है और श्रीपाल जी विधानसभा में है। तो जान करके जो है वो सेठ के पास में आए और आकर के कहा कि सेठ क्यों नियत बिगाड़ते हो, जाओ श्रीपाल जी के पास में जाकर के जो है क्या करो, माफी मांग लो। वो बड़ा दयालु है, करुणाशील है, उदार हृदय वाला है, तुम्हारे सारे अपराधों को वो क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। उनसे सुलह कर लो, उसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं करोगे तो तुम्हारी फजीती होगी, है ना। इसलिए हम समझाते हैं, लेकिन सेठ को बात अच्छी नहीं लगती है। कुमित मित्र आता है, बोले इनकी सबकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ता निकालता हूँ। विचार कर रहे थे क्या करना, कौन सा रास्ता निकालना। इतने में क्या होता है, भांड लोग, भांड जो डूम होते हैं, भांड भी बोलते हैं, डूम भी बोलते हैं, जो अलग अलग वेश भी परिवर्तन करते हैं और जगह जगह जाकर के नाच गान वगैरह करते हैं, जिससे जो है राजा रईस पहले जमाने में खुश होते थे और उनको क्या करते थे, इनाम, उससे उनका गुजारा चलता था। तो वो भांड लोगों का जो है परिवार वहाँ से निकलता है। तो कुमित मित्र जाता है और जाकर के कहता है कि देखो तुमको एक काम करना है, एक काम करना है, ज़्यादा काम कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही काम है बस, लेकिन तुमको हम जो है 1 लाख तो पहले एडवांस में देंगे। क्या? 1 लाख? हाँ, 1 लाख एडवांस में मिलेगा, फिर बाद में और मिलेगा काम होने के बाद। ठीक है, क्या काम करना है? वो भी लोभ में आ गए। पैसा चीज ऐसी कि आदमी को क्या करता है, बिना गुठली का मेवा, बोर खाओ तो उसमें कहीं आ गए गुठली आ गए, है ना। लेकिन किशमिश खाओ तो उसमें गुठली नहीं है, तो ये धन जो है, पैसा है ना, ये बिना गुठली का है, ये हजम हो जाता है ना लोगों के। और इसमें जो है लोभ में आ जाते हैं पैसे के नाम पर। तो लोभ में आ गया, बोले क्या करना है, तो ये कहना जाके राजा की सभा में जाना और राजा के वहाँ पे गीत गान वगैरह करोगे, राजा साहब तुम्हारा आदर करेंगे, सम्मान कराएंगे। तो उस समय वो जो कुर्सी के पास में बैठा हुआ है, वो जो है राजा का जवाई बना हुआ है। तो उसको जो है अपने परिवार का बता देना कि हमारा बेटा है, हमारा जवाई है, हमारा काका है, हमारा फूफा है, यानी आप रिलेशन ऐसा उसका जो है जाल बिछाना कि राजा साहब उसको जो है क्या करेंगे, बोले ये तो खराब जाति का है, इसलिए इसको जो है फांसी के ऊपर चढ़ा दो। तो ऐसा जो है वो करेंगे, तभी ये कार्य हमारा जो है अपना सिद्ध होगा। तो इसलिए ठीक है, उसने मान लिया और उनको पैसा दे दिया और वो राज्यसभा के अंदर आए। राज्यसभा में आकर के उन्होंने राजा साहब के सामने नाच गान वगैरह किया। राजा साहब प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मांगो क्या, तो वो और पान का बीड़ा उनके श्रीपाल जी के हाथ से दिलाया कि लो सम्मान के रूप में। बड़े आदमी भले सुपारी का टुकड़ा दे तो वो भी क्या होता है, आदर से दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ, बड़े आदमी का हाथ का दिया हुआ क्या होता है? आप भी कहते हो ना भाई, हमको प्रसाद के रूप में भगवान के पास में जाते हैं तो प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, ज्यादा थोड़ी होता है, लेकिन वो प्रसाद है ना। वो पानी आचमन, भगवान के शरीर से जो आचमन निकलता है ना, अंगी रचाते हैं ना, और फिर जो नवदा स्नान पूजा करते हैं ना, है ना, स्नान कराते हैं भगवान को, तो वो जो पानी जो बाहर कहीं फेंका नहीं जाता है, अच्छा उसका जो है उपयोग तो प्रसाद के रूप में भी लोग उपयोग करते हैं, है ना। तो वो अच्छा रहता है। तो इसलिए तो वो बोली थोड़ा थोड़ा देते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ पे आचमन जो है ना, छोटा चम्मच होता है, वो चम्मच से क्या करते हैं लोग, इतना सारा पानी तो इतना सारा पीते हैं ना, अब इतना से 1 चम्मच पानी में एक तुलसी दल होता है, तुलसी का पत्ता, 1 पत्ता दिया जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर कोई दाना दिया जाता है, हाँ पंचामृत है, या पंजरी देवा ने कितने थोड़ी नहीं कितना देव है पंजरी प्रसाद के रूप में थोड़ा सा दिया जाता है। लेकिन वो भी प्रसाद के रूप में जो चीज मिलती है
बड़ों के हाथ से मिलती है, दूसरों के हाथ से मिलती है, साधु संतों के हाथ से मिलती है, तो आप उसको क्या मानते हो? प्रसाद मानते हो, अच्छा मानते हो, है ना। तो इस तरह से जो है उन्होंने वो प्रसाद के रूप में भाई राजा का जवाई है, पान का बीड़ा दिया। जैसे एक उठ तो बूमणी कहती है भाण की स्त्री, अरे बेटा तू कहाँ चला गया, श्रीपालिया तू कहाँ चला गया, तुमने कितना ढूंढा। एक कहता काका, एक कोई चाचा न है, बड़ा बाप पापा तात, आप कहाँ चले गए। एक आया मेरा हस्बैंड पति देव प्राणनाथ, आप कहाँ छोड़ करके चले गए। एक बहन आ गई, मेरा भाई वीरा तू छोड़ के कहाँ चला गया। एक कोई आया फूफा जी कहाँ छोड़ के चले गए, आपके बिना घर क्या हो गया, सुना हो गया। ऐसे पूरे सारे जितने रिलेशन होते हैं ना, कोई दादा बन गया, कोई दादी बन गई, कोई मामा बन गया, मामी बन गई, बुआ बन गई, भरोसा बन गए, नाना नानी हैं, सभी रिश्ते जो जो संबंध है वो सारे रिश्ते वाले बन गए। राजा विचार करते ये क्या खेल हो रहा है, क्या है, रुको क्या कर रहे हो। एकदम राजा जोर से बोला, सब डर गए, बोले क्या बात है। बोले हजूर ये हमारा जो है बेटा है, हमारे 2 बेटे थे, क्या बहुत इतने जो है लड़ाई झगड़ा, दिन भर लड़ा, आपस में लड़ना, कुश्ती करना, यही उनका काम था। तो दोनों समुद्र में जहाज में नाव में चल रहे थे और वहाँ पे दोनों में आपस में पता नहीं क्या झगड़ा हुआ, दोनों लड़ पड़े और लड़ते लड़ते दोनों समुद्र में गिर गए। वो एक का तो भी पता नहीं चला, दोनों को पता नहीं चला था। लेकिन हे राजन, आपके दरबार में आए, आपके राज्य में आए, सभा के अंदर, तो हमारे ये बेटा श्रीपालिया मिल गया, दूसरे का तो पता नहीं है। वो अब वो राजा साहब ने सुना, बोले ये भांड है, अपन ने तो समझा अच्छा है ना, अच्छा लड़का समझ करके अपनी बेटी का क्या किया, विवाह किया, लेकिन ये तो भांड है। तो इसलिए ये तो हमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे परिवार के अंदर क्या कर दिया, पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये तो डूब है, भांड लोग हैं। तो उसी समय जो है राजा साहब ने पूछा श्रीपाल जी को कि ये क्या कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सुन रहे हैं। श्रीपाल जी विचार करते कि मेरी ये कर्म उदय में आए हैं, ये कर्म क्या खेल खिलाते हैं देखना है। तो कहा कि आप मुझे पहले जो है हाथ में तलवार दीजिए और आइए मैदान के अंदर, पता चल जाएगा कि मैं किस जाति का हूँ। फिर भी आपको नहीं है तो हाँ मैं डूम हूँ, ये मेरा परिवार है। बोले अब क्या करना। अरे बोले तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे जो है पूरा हमारे साथ में रह करके, हमारे साथ में खा करके हमारा पूरा क्या कर दिया, बर्बाद, हमारी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। बोले साहब देखिए, पहले आदमी को पानी पीने के पहले जात पूछी जाती है, पानी पीने के बाद में नहीं, पानी पी लो बाद में पूछो क्या जात है, तो मूर्ख कहेंगे। तो तूने पहले पूछा क्या। मैं सोया हुआ था, वहां से उठा करके लेके आया और शादी कर दी। मैंने कहा था कि शादी करो, मैंने कहा तो तुम अपनी बेटी मुझे मेरे साथ में दो, मुझे जवाई बनाओ, मैंने कहा नहीं। तो फिर तो इस प्रकार जो है अभी वहाँ पे अब क्या खुलासा होता है, आगे क्या बात होती है, आगे उनकी रानी गुणमाला क्या करती है, वो आगे सुनने से पता चलेगा। आगे धवल सेठ का क्या होता है वो भी आगे सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। पंचकांड एकासना आयंबिल मुक्तिं सुखेव जगानं धर्मं धर्मं नत्रागणं सत्यागणं। वो श्री आयंबिल करने वालों को उपवास और कोई उपवास के धर्माश्रम पाणम खायम धर्मम अनंतरागणम नत्रागणम सत्यागणम। वो श्री तपस्या करने वालों को आज की माला चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला पहना और अभी जब तक नहीं खाओ पे तब तक का पचकाने वो श्री विरगम पाकम के जो है शांति लालिता पगारिया बहुत अच्छे धर्म जान करते हैं और सेवा आज के बड़ा स्नान करने का सौगंध वो श्री वो सेवा भावी है। गोचरी में वहाँ पे जो नहीं साथ में चलते थे। पहले तो जो है ना 2 महीने तो कहीं पर भी गोचरी गए नहीं, आई टिप्पण गोचरी लेके आते थे और फिर बाद में गोचरी 4 ही महीना आई
लेकिन एक एक बार सुबह टाइम थोड़ा थोड़ा एक ही घर में जो है पगलियाँ कराने के लिए दूर दूर जा रहे हैं, तो अभी रोजाना डेली साथ में चलना बहुत अच्छा है, अच्छी सेवा हो रही है। चटारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवरी परम धमो मंगलम चटारी लुगतमा अरिहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहु लुगतमा देवरी परम धमो लुगतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली परम धम्म शरणं प्रपद्यामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रसिद्ध का शरण चार और शरणानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।